सो फाइनली मोस्ट अवेटेड एसबीआई जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स यानी एसबीआई क्लर्क 2022-23 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आवेदन देना है तो 7 सितंबर 2022 से शुरू होगा और 27 सितंबर 2022 तक आप आवेदन दे पाओगे, यानी लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022। यहाँ पे काफ़ी साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द वैकेंसीज इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ओनली, यानी आप किसी भी एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी के लिए आवेदन दे सकते हो, ज़्यादा आप आवेदन नहीं दे पाओगे। फिर जिस कैंडिडेट जो पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए आवेदन देगा उसकी एक लोकल लैंग्वेज रहेगी। उस लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग यानी बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, यानी आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने 10th 12th स्टैंडर्ड में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है तो अगर आप ऐसा कोई प्रमाण देते हो कि आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगी, और यदि आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फेल होते हो तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। एज अ पर्टिकुलर यानी अगर आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तो आपको गुजराती में बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना आना चाहिए। और अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में एज अ गुजराती सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और लोकल लैंग्वेज टेस्ट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन रहेगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली नवंबर 2022 में रहेगा और मेन एग्जामिनेशन दिसंबर या जनवरी 2023 में रहने की संभावना रहेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेगुलर वैकेंसी दिख रही है, वो भी कैटेगरी वाइज कि एससी कैटेगरी वालों की, एसटी कैटेगरी वालों की, ओबीसी कैटेगरी वालों की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की, जनरल कैटेगरी वालों की और टोटल कैटेगरी वालों की। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हो, या तो नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से भी देख सकते हो, बट स्टिल आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 5008 टोटल वैकेंसी है, जिनमें से जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2143 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 490 है और ओबीसी वालों के लिए 1165 है और एसटी वालों के लिए 467 है और एससी वालों के लिए 743 है। तो कुल मिला के 5000 वैकेंसी आपके लिए आई है, जो काफ़ी अच्छी बोली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट 1 अगस्त 2022 के अनुसार आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बर्थ डेट के हिसाब से बात करूँ तो कैंडिडेट का जो बॉर्न हुआ होगा वो 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी आपका बॉर्न 2 अगस्त 1994 पे हुआ होगा तो भी चलेगा या उसके बाद हुआ है तो भी चलेगा, और वो मैक्सिमम 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए, उसके आगे भी नहीं चलेगा। यानी आपका जो एज लिमिट है वो है 2 अगस्त 1994 के बाद या उस डेट पे और 1 अगस्त 2002 पे या उससे पहले। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कम्युनिटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कम्युनिटी वालों को 30 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का। पीडब्ल्यूडी में जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को 15 साल का और पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ क्लॉज है और विडोज डाइवर्स वुमन को लिए भी कोई क्लॉज है, तो आप वो पढ़ सकते हो अगर आपके रिलेवेंट है तो। अदरवाइज एज लिमिट सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी में आते हो तो आपकी अपर एज लिमिट 28 की जगह 5 साल और बढ़ जाएगी और 8 5 13 हो जाएगी, यानी 33 साल तक आप आवेदन दे सकते हो। ओबीसी वाले 31 साल तक दे पाएंगे। तो ये एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे एक दिन का भी आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, तो ध्यान रहे यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 30 नवंबर 2022 के अनुसार होना चाहिए। ध्यान से सुनना, 30 नवंबर 2022 से होना चाहिए। ग्रेजुएशन चलेगा, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो भी चलेगा। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या तो उसके इक्विवेलेंट यानी समकक्ष कोई भी कोर्स हो तो चलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता हो यानी मान्यता प्राप्त हो। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, आप आवेदन दे सकते हो। डिस्टेंस ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका एजुकेशन में गैप है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बैकलॉग है बाद में क्लियर किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वालों ने 4 साल में डिग्री कंप्लीट किया है, 4 सालों ने 5 सालों में डिग्री कंप्लीट किया है, वो भी आवेदन दे सकते हैं।
सारे डाउट मैं आपके दूर कर दूंगा। सो टोटल वैकेंसी 5000 है और एज लिमिट 20 से 28 साल है और क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट उसके लिए आवेदन दे सकता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज में है। फर्स्ट फेज है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड फेज है आपका मेन एग्जामिनेशन और थर्ड फेज रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है तो अगर लोकल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपने 10th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो आपका एलपीटी नहीं होगा, सीधा आपका मेंस के स्कोर के बेस्ड ऑन सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में कैलकुलेट नहीं होगा। आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक इसलिए करनी होगी ताकि आप मेन एग्जामिनेशन दे पाओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की एग्जाम पैटर्न। ये यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और ये टेस्ट ऑनलाइन रहेगी, 1 घंटे की रहेगी, 3 सेक्शन मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। 1 घंटे का समय कहने के लिए है परंतु आपका सेक्शन वाइज 20 मिनट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यही होता है कि आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन के सारे क्वेश्चन 20 मिनट में ख़त्म कर देने हैं। उस क्वेश्चन यानी ये 20 मिनट जब तक चलते रहेंगे तब तक आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद इंग्लिश ऑटो सबमिट हो जाएगा। आप ना तो किसी और सेक्शन से टाइम बोरो कर सकते हो ना ही किसी और सेक्शन को टाइम दे सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 और मार्क चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे और आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। यानी आपको इंग्लिश में मिनिमम स्कोर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिनिमम स्कोर या फिर रीजनिंग में मिनिमम स्कोर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको ओवरऑल 100 में से स्कोर बनाना रहेगा और जो कट ऑफ आएगी उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स वैकेंसी 5 है तो 50,000 स्टूडेंट को चुना जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए और मेन एग्जामिनेशन उसके बाद रहेगा। मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 35 मिनट्स, जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 35 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में रहेगा 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। टोटल 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क रहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 50 क्वेश्चन 60 मार्क है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको 2 मार्क के भी या 1.5 मार्क के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, आपको ओवरऑल कट ऑफ ही लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी लोगों के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात भी है। और ये स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी यानी इंग्लिश को छोड़ के जो भी सारे सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी में तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आपके लोकल लैंग्वेज, ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। यानी गुजरात से है तो गुजराती भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र से है तो मराठी भी आपको देखने को मिलेगा। स्टेट की लोकल लैंग्वेज देखनी है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार के लिए इंग्लिश हिंदी है, असम के लिए इंग्लिश हिंदी असमीज बंगाली है, उसी प्रकार से गुजरात के लिए इंग्लिश हिंदी गुजराती है। और आप अदर स्टेट का देख सकते हो वीडियो पॉज करके, और अगर आपको नोटिफिकेशन देखनी है तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल ही जाएगी। आवेदन करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आवेदन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एज अ बिगनर्स का भी वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और सैलरी की बात करें तो सैलरी स्लिप का भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आपको मैंने बेसिक सैलरी स्लिप पूरी दिखाई है। ये आपका बेसिक है 19,900। अगर आप इसको ऐड करके देखोगे तो तकरीबन आपका 33,000 से 35,000 आपका मंथली सैलरी मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे पोस्टेड हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में और इंटीमेशन चार्जेस के बारे में। अगर आप SC ST PWD ESM और DESM कैंडिडेट है तो आपका कोई फीस नहीं रहेगा, बट जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपया फ़ी रहेगा, तो आपको 750 फी रुपीज़ देना पड़ेगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन वाली बातें जो आप काफ़ी बार गलती करते हो रजिस्ट्रेशन करते समय,
रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपको ये चीज़ देखना है कि आपका फोटोग्राफ क्लियर है कि नहीं, सिग्नेचर क्लियर है कि नहीं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही अपलोड किया है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि राइट थंब डाल दिया है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन विजिबल तो है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट होने लगे हैं पिछले 1 साल 2 साल से। तो उसका रीज़न यही होता है कि सिग्नेचर विजिबल नहीं था, फोटोग्राफ विजिबल नहीं था, ब्लर था, लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड कर दिया था और हैंड रिटन डिक्लेरेशन विजिबल नहीं था। तो आप जब भी अपलोड करें 2 बार अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, फोटोग्राफ्स विजिबल है कि नहीं, सिग्नेचर विजिबल है कि नहीं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ही डाला है ना, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज इंस्ट्रक्टेड फॉर्मेट में है कि नहीं। तो ये जो फॉर्मेट है वो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, गलती मत करना। जो पिछले एग्जाम में अपलोड किया है वहीं अपलोड मत कर देना, चेक करना लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड कि आपका इससे मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप वापस से लिख लेना, वापस से उसको साइज में ले आना और अपलोड कर देना अच्छे से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के टेंटेटिव सेंटर्स कौन से रहेंगे, तो आप स्टेट वाइज देख पा रहे होंगे, तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो पॉज करके आपको सारा मिल जाए। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। फोटोग्राफ का साइज़ जो आपका रहना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो साइज़ रहना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। साइन का साइज़ 10 से 20 KB का होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज़ 20 से 50 KB का होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सो ये थी SBI जूनियर एसोसिएट 2022-23 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एक बार समराइज कर लेते हैं कि आप किसी भी एक स्टेट के लिए आवेदन दे सकते हो। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2022। टोटल वैकेंसी 5000 है। 20 एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल है। एनी ग्रेजुएट आवेदन दे सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 फेज़ है, प्रिलिमिनरी फेज़ और मेंस फेज़, और आपका उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने 10th 12th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको वहाँ लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी सारे वीडियो के लिए, अपडेटेड सिलेबस के वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करें।